श्री विष्णुधर मिश्रा जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संन्यास लेते समय आपको ईश्वरीय प्रसाद की अनुभूति का इतना प्रबल विश्वास कैसे था कि जिसने आपको संन्यास के इस सिद्ध द्वार तक पहुंचा दिया? मतलब पता नहीं क्या था, बच्चा थे ना, जो हम स्कूल से आते और वो बस्ता कहीं ऐसे टांगते तो वह अम्मा और पिताजी सबके ध्यान की तरफ वृत्ति आती है, लगता सब मरेंगे एक दिन, इस सब छोड़ेंगे। तो सत्य क्या है? मतलब कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का कोई बीज था जो सत्य के लिए हमें प्रेरित करता। सत्य क्या है? फिर कौन साथी है मेरा? आखिरकार मरना ही है, तो फिर सत्य क्या है? खोज करते मन में, क्या क्या सत्य है, क्या सत्य है। तो रोज शाम के हमारे जो शरीर के बड़े भाई थे वो भागवत सुनाते थे, आधा घंटे पूरा ऐसे परिवार बैठता था। तब बड़ा सात्विक ऋषि कुल, मतलब मोहल्ले में प्याज लहसुन भी नहीं आता होगा, ऐसा सात्विक। तो उस भागवत से पता चला कि भगवान की प्राप्ति ही जीव का परम लक्ष्य है। तो पूर्व का तप होगा, भजन होगा जरूर, क्योंकि बाल्यावस्था में ऐसी लगन मतलब मुश्किल होती। बस मन ने ठान लिया, 9th पास हुए थे, भागो, संसार से भागो, भगवान की प्राप्ति करनी है। हमें यह भी पता नहीं था कि भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु बनाया जाता है, संत वर्ण का अभी कुछ ज्ञान नहीं था। बस एक भागो भागो, भाग करके एक नंदेश्वर शंकर जी का धाम है, वहां रुके। वहीं से दृढ़ विश्वास विश्वनाथ जी भगवान शंकर ने करा दिया, अब आज जीवन घर नहीं जाना और मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। बस सब संयोग बनते चले गए, सदगुरु मिला, बस कहीं अटकने नहीं दिया, कहीं फंसने नहीं दिया। अच्छा, ऐसा जीवन रहा कि कभी पूरे जीवन में वृंदावन के सिवा हमें कभी रसोई से भोजन नहीं मिला कि हम ऐसे बैठे हैं हमें कोई पवा रहा है, कभी जिंदगी में नहीं। या शंकर जी का मंदिर खंडहर, या ऐसे घर गृहस्थी में कभी एक रात भी पूरे जीवन में, जवानी पूरी निकल गई, हमारा स्वभाव ऐसे ही था, ऐसे ही बात करना। अगर भिक्षादि के लिए कभी नहीं, कभी किसी से संपर्क नहीं, कोई संपर्क पूरा जीवन। अब यहाँ 10-12 वर्ष से भगवान ने सेवा दे दी है, तो जैसे वो चलावे उनके हाथ में है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, ये पूरा जीवन भगवान के द्वारा ही चलाया गया। हमें तो कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि इसमें हम कहीं हैं। बचपन में जब हमें ज्ञान नहीं था तब वैराग्य दिला दिया, बड़ा कठोर कष्ट में जीवन निपटाते हैं, तो इसमें केवल भगवान को देखा है। हाँ, कहीं मैं नहीं रहा, क्योंकि ना हमें इतना ज्ञान था, ना हमारा कोई साथी था, ना हमारा कोई लक्ष्य बना। बस एक बात ये थी कि अव्यक्त भगवान मुझे घसीट रहे थे और था मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये मुझे सिखाया पढ़ाया ज्ञान नहीं है, ये केवल भगवान के द्वारा प्रेरित किया हुआ, उन्हीं के द्वारा। अब जो जीवन है ये अलग जीवन है, ये ऐसा है कि रिमोट से चल रहा है। पहला जो जीवन था वो भारी तप में जीवन था, बड़ा कष्ट में जीवन था। अब कष्टमय जीवन है पर उसकी कष्ट निवारण की सुविधाएं हैं। दर्द है तो दवा मिल जाती है, डायलिसिस हो रहा है पहले। सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास गाली अपमान, कोई उसके लिए सब कुछ सहना, पर हर समय हमारे साथ भगवान रहे, हमको बोध रहा है। हर समय भगवान का अद्वितीय प्यार दिखाई देता है। कभी कभी अपमान जब होता, लोग गालियां देते गंगा किनारे जैसे, तो आकाश की तरफ देखते कि भगवान, तो आता सह जाओ, टूटना नहीं, चुप, सह जाओ सह जाओ। अंदर से आता सह जाओ सह जाओ, वही सारे। अब देखो लाखों नेत्रों से भगवान प्यार कर रहे हैं, कितने लोग प्यार कर रहे हैं, क्या संबंध है हमारा, क्या है हम? कुछ नहीं। लेकिन मेरे मालिक इतने रूपों में प्यार कर रहे हैं, जिसको देखो वही आनंदित हो रहा है देख के, वही नाच रहा है। ये क्या है? मेरे भगवान मुझे प्यार दे रहे। जिन्होंने कहा था चुप सह जा, वही इतने रूपों में जय हो राधा राधा, ऐसे मेरे भगवान इतने रूपों में प्यार कर रहे हैं। तो कहीं हम नहीं थे ना संन्यास लेने में, कहीं हम नहीं थे इतना कठोर जीवन व्यतीत करने में, और कहीं हम नहीं हैं इन सुविधाओं में।
मेरे भगवान का केवल चल रहा है। कभी ऐसे पूरे संसार में एक भी व्यक्ति मेरा नहीं है, और पूरे संसार में हमें सब तरफ से प्यार मिल रहा है, क्योंकि मेरे भगवान सब रूपों में प्यार कर रहे हैं। ऐसा देख रहे हैं। कहीं हम न साधना करने में थे, न कहीं हम इस वृंदावन की इस स्थिति में है। मेरे प्रभु सब कर रहे, और वो हम केवल देखते जा रहे हैं कि मेरे प्रभु क्या करा रहे, क्या बुलवा रहे, क्या दिखवा रहे। समझ पा रहे हो हमारी बात? हम कहीं संन्यास में नहीं थे, नहीं तो जो जीवन व्यतीत हुआ वो तीनों काल, सर्दी गर्मी बरसात, गंगा स्नान करना, कई कई दिन, मतलब 7-7 दिन हो जाते भोजन नहीं मिलता गंगा किनारे। पर कभी मन निराश नहीं हुआ कि चलो घर लौट चलते हैं। पूरा जीवन हो गया, घर से निकले ना, एक बार भी घर में बैठ के भोजन नहीं किया। पूरी जिंदगी हो गई जन्मभूमि नहीं, माता पिता सब पधार गए, कभी हमें पता नहीं, कभी हमें सूचना नहीं, कभी कोई मतलब, बिल्कुल असंग जीवन व्यतीत। अब व्यवहार में प्रभु उतार रहे, इतना व्यवहार तो यह है कि जीवन का अंतिम समय है, अब जो भगवान करवा ले, उन्हीं का खेल चल रहा है। ऐसे चले हैं, ऐसे तो हमें ऐसे चलाया भगवान ने अपनी गोद में। कोई हमारा शिक्षक मित्र कभी नहीं, दूर से, जैसे कहीं संत वचन हो रहे तो हम बहुत अलर्ट रहते थे, सावधान। दूर से सुना है, 100 हाथ दूर से, मतलब की बात जो मिली पकड़ लिया, खत्म। हम कभी किसी से संपर्क नहीं रखा, कभी किसी का नहीं, दूर से सुना। और जिस आश्रम में रुके एकदम असावधान स्थिति दिखाते, पर परम सावधान रहते। जहां देखते यहाँ फंसाव होने वाला है, अपना कमंडल दंड उठाया, चल दिया। कोई मतलब नहीं, कब चले गए, कहाँ चले गए, कोई मतलब नहीं। ऐसे जीवन कटा है पूरा, असंग जीवन, पशुवत जीवन। हमारे पैरों की चमड़ी इतनी मजबूत थी, कभी जूता नहीं पहना कि अगर बम्बूल का कांटा लगे तो टूट जाएगा, घुसेगा नहीं, ऐसा था। इतनी इतनी बीमारी थी यहाँ, फिर दवाइयाँ लगा लगा के तब वो। अब तो जीवन क्या है, अब तो जैसे प्रभु रखे, मरा हुआ जीवन है, तो मरा हुआ जीवन है ना। हम कुछ कर सकते हैं, किडनी फेल शरीर है, ना कुछ सोच सकते हैं। सोच वही जो प्रभु सोचावे, क्रिया वही जो प्रभु करावे। अब तो बस ऐसे हम नहीं, हम कभी सोफा में बैठे थे, हम कभी नहीं कुछ आसन के सिवा जीवन में। हमसे एक बार एक संत ने पूछा था, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तो हम कहा श्वान प्रवृत्ति की तरह, जैसे कुत्ते को एक बार टुकड़ा डालो, फिर डंडा मारो तो चलो, फिर पुचकारो, फिर टुकड़ा डालो, फिर आ जाएगा। 10 बार करो तो 10 बार आ जाएगा, 10 बार दबका, उसका कोई मान नहीं। फुटपाथ में सोता है, मर जाए तो उसकी अंत्येष्टि किया करने वाला कोई नहीं। ऐसा जीवन चाहते थे, कोई पूछने वाला न हो, एकांत में बैठकर केवल भगवान के लिए रोए, केवल उनके लिए तड़पे। अब उनका खेल, अब वो सब करवाना चाहते तो कौन रोक सकता है? नहीं तो हमारा जीवन का लक्ष्य यही था, एकांत में भगवान के लिए बैठकर रहूं, रात दिन भगवान के निरंतर चिंतन में रहूं, और मर जाऊं तो कोई पूछने वाला ना हो, तो अंत्येष्टि क्रिया करने वाला ना हो, ऐसा भाव था। 3 नियम लिए थे जीवन में, कभी पैसा अपने पास नहीं छूंगा, रखूंगा नहीं। हमारा दूसरा, राजकीय विभाग में कभी हमारा नाम नहीं होगा, न जमीन न पे। तीसरा, कभी जिंदगी में शिष्य नहीं बनाऊंगा। 3 नियम लिए थे, एक नियम टूट गया, गुरु आज्ञा शिष्य बनाना। आज तक हमारे पास एक पैसा नहीं, एक हमारे नाम कोई जमीन नहीं, कहीं भी राजकीय विभाग में कहीं भी कुछ नहीं। ऐसे सत्संग किया, ऐसे किया, जो आया ये उठाए, संत जन है, खाओ फिर। हमारा कोई ना हिसाब से मतलब है, ना हमारा कोई लेने देने से। जहाँ हम रह रहे हैं वो एक शिष्य का फ्लैट है, वही आज भी खर्चा चला रहा है पूरा उसका, उसमें हम केवल रह रहे हैं। जो गाड़ी है वो आने जाने के लिए 2-3 शिष्यों की है खड़ी, जिसमें बैठो चले आओ, छोड़ दो। ना हमारा गाड़ी, ना रुपया, ना पैसा, ना कभी। भाई एक चीज में ये जो शिष्य, ये गुरु आज्ञा हुई कि मंत्र दो, शिष्य बनाओ जीवन का जो। तो फिर अब लगा कि जिनकी वस्तु है वो करवाना चाहते, इसलिए हो रहे नहीं। पक्का समझो, हमारा प्रवचन करना, एकांतिक का उत्तर देना, समाज, ये हमारा स्वभाव नहीं था, स्वभाव नहीं था। पशुवत एकदम जीवन। और कभी हम किसी से प्यार से बात नहीं की। पीछे जो 10-12 वर्ष के पहले ब्रजवासी जन मिले, उनसे पूछ लेना, कभी प्यार से बात नहीं की। अगर किसी ने राधे श्याम कहा तो मनाया, उत्तर दे दिया, नहीं दिया।
और क्या बात है, ऐसे बात किए कि दोबारा हमारे सामने खड़ा ना हो। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, पर फुसकार रखनी। काटना किसी को है नहीं, पर फुसकार रखनी जिससे कोई प्यार न कर पावे। आज तक कोई दोस्त नहीं, आज तक किसी से, ये हमारे भगवान का हमारे स्वभाव में नहीं था। अगर कोई हमारी वार्ता हुई और कोई ऐसे 150 रुपया रखे तो हम डांट देते थे, बनिया की दुकान समझे। भगवान की चर्चा सुनी जा, अपने दिमाग में धारण कर, पूरा जीवन ऐसे। तो यही वो उसी का लाभ आपको मिल रहा है। ये भी बात सुनो, हम कोई पढ़े लिखे ग्रेजुएट नहीं है, हम वो कोई व्याकरणाचार्य और शास्त्री नहीं है। जो जीवन में मिला है उसी का लाभ आपको मिल रहा है। तो भगवान ही हमारे संन्यास दिलाने वाले थे, भगवान ही हमारे जीवन को निर्वाह करने वाले थे। आज भी भगवान ही हमारे जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। और हमारा ये अंतिम जन्म है, अब हमारा जन्म नहीं होगा। जैसे होता है ना कि हम छक गए तो हमें पता चल जाता है ला, ऐसे हम छक गए, हमें अंदर से पता चल, बार बार अंदर से हो गया काम। बस अब इंतजार है शरीर छूटने का। जो जो सेवा बल जाए, शरीर छूटा अपने मां स्वरूप में स्थित है, सब पक्का। तरुण काबरा जी, सिंगापुर से। श्री राधे राधे। श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बार बार पढ़ते हैं सुनते हैं कि संसार दुखालयम और अशाश्वतम है, पर यहाँ से रस बुद्धि हट नहीं रही। प्रभु को मानते हैं पर उनसे प्रेम नहीं हो रहा। ये सब कैसे बदले महाराज जी हमारे अंतःकरण की स्थिति? देखो, वास्तविक बात है कि अभी हम कुछ नहीं जानते हैं। संसार झूठा है ऐसा नहीं जानते। नहीं, हम आपको प्रमाण दें, 2000 रुपए की एक अटैची आपके सामने रखें, आप उस पर प्यार करके दिखाओ, रुपया ही तो है, क्योंकि बंद हो चुका है। हम एक अटैची भर के 2000 की आपके सामने रख दें, आपको पाई भर खुशी नहीं होगी। होगी भला? नहीं खुशी होगी, क्योंकि उसका अस्तित्व वो झूठा हो चुका है, उसका महत्व खत्म हो चुका है। आपकी बुद्धि में जिस दिन जगत का महत्व खत्म हो जाएगा और भगवान का महत्व जागृत हो जाएगा, तो एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। ऐसे महत्वशील भगवान का हम कैसे विस्मरण कर सकते हैं? तो वास्तविक क्या है कि एक होता है बुद्धि की जानकारी हो जाना और एक होता है हृदय से स्वीकार कर लेना। अभी हृदय से स्वीकृति नहीं हुई कि संसार असत है, ये भोग असत है, बुद्धि में जानकारी हो चुकी है। तो इस जानकारी को जब तक अनुभव में नहीं लाया जाता तब तक जानकारी व्यर्थ ही होती है। तो हमारी जो भोगों में रस बुद्धि है वो तब छूटेगी जब भगवान के नाम में रस बुद्धि हो, भगवान के रूप में रस बुद्धि हो। तो हमको जपना पड़ेगा, बार बार नाम को जिह्वा से रगड़ना पड़ेगा। जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से, अति घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे जबान में नाम के घर्षण से ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाती है। और जब ज्ञान प्रकट होगा तो संपूर्ण भोग विलास, जैसे बमन, जैसे विष्ठा, जैसे विष, ऐसे शास्त्रों में वर्णन आया है। बमनवत त्याग, मलवत त्याग, विषवत त्याग, ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत ताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है। ब्रह्मादिक के भोग, मृत्यु लोक की बात क्या है? रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। भगवान के बड़भागी भक्त त्रिभुवन की भोग वैभव लक्ष्मी को ऐसे त्याग देते हैं जैसे बमन की तरफ कोई नहीं देखता है। ऐसा मलवत त्याग कर देते, जैसे मल त्याग का अहंकार नहीं होता, ऐसे बड़े त्याग का भी अहंकार नहीं। कैसे? जब खूब नाम जप करे तो आप नाम जपने लगो, उठते बैठते चलते फिरते जितना नाम जप करोगे उतना ही ज्ञान प्रकाशित होगा। जितना सच्चा ज्ञान होगा उतना ही जगत का राग छूटेगा। राग छोड़ने का मतलब कहीं भाग के जाना नहीं, इसी के बीच में रहो, खाओ पियो सब, लेकिन राग नहीं होना चाहिए अंदर का। वही एक आदमी खा रहा है राग पूर्वक, वो एक आदमी असंग भाव से पा रहा है शरीर पोषण के लिए। अब जैसे गाड़ी कितनी भी महंगी हो, अगर डीजल न डालोगे तो चलेगी नहीं ना। तो ये गाड़ी है, ये मैं नहीं हूँ, और एक मैं पूर्वक पा रहा है और एक ज्ञान पूर्वक इसमें डाल रहा है, भोक्ता नहीं बना, डाल रहा है इसमें कि शरीर रूपी गाड़ी को अन्न जल चाहिए। ऐसे हर विलासिता, हर भोग, उसका राग खत्म हो जाता है। राग खत्म हुआ, सब बढ़िया हो गया। तो ये राग खत्म होगा भजन से। जितना भजन के बिना खूब ज्ञान है, खूब प्रवचन हो रहे हैं, खूब प्रवचन सुने जा रहे हैं, पर परिवर्तन नहीं हो रहा।
नाम जब भजन होगा, ये सच्ची बात मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, जितना नाम जप करोगे उतने ही आप उच्चतम आध्यात्मिक जन बन जाओगे। और नाम जप नहीं तो आप योग वासिष्ठ, वेदांत, गीता ये सब कंठस्थ कर लो, लेकिन जिस समय जो भोग आएगा वो आपको गिरा देगा, रौंद देगा। उससे बचने के लिए नाम जप, नाम बल है। जितना अब जप के देख लो, मन नाम में नहीं लगेगा और नाम में लग गया तो बेड़ा पार हो गया। नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। खूब नाम जप करो, हमारी मान लो कलिकाल है और कोई साधन काम में आने वाला नहीं। देखो हम खूब जानते हैं कि संसार झूठा है, पर पूरा समय उसी झूठे के चिंतन और भोग में जा रहा है। देख लो आप, ज्ञान होना बड़ा कठिन बात है। ज्ञान की बातें कर लेना, ज्ञान की बातें पढ़ लेना एक अलग बात है, लेकिन समय पर ज्ञान प्रयोग में आ जाए कि अरे यार असत है, ये असत को क्या भोगे, ऐसा ज्ञान अंदर आ जाए और रुचि ना हो, तब माने कि अध्यात्म का कोई रंग चढ़ा है। पर अध्यात्म का रंग ऐसा बिना भजन के लिए चढ़ेगा। खूब भजन करो, और भजन करने के लिए पवित्र भोजन और पवित्र आचरण। अगर व्यभिचार, अपवित्र आचरण और गंदा भोजन, तो विश्वास कीजिए भजन में रुचि नहीं होगी। पवित्र भोजन, पवित्र आचरण तो भजन, और जब भजन तो फिर भगवान की प्राप्ति, दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद सब नाम में छुपा हुआ है। जो आपको नाम प्रिय, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय वो खूब नाम बार बार जपिए, पवित्र आहार कीजिए और पवित्र आचरण रखिए। चरित्र पवित्र, भोजन पवित्र, तो भजन खूब डट के होगा। भजन डट के हुआ तो माया से मुक्त हो जाओगे। और अपवित्र आचरण, अपवित्र भोजन, तो भजन नहीं होगा, भोग प्रवृत्ति भागती रहेगी और मन खिन्न हो जाएगा, भजन में नहीं लगेगा। इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि हमारा चरित्र पवित्र हो, हमारा भोजन पवित्र हो। आरती जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भय मुक्त व चिंता मुक्त जीवन का सूत्र क्या है कि अंत समय कोई मोह व बंधन ना रह जाए और हरि शरणागति प्राप्त हो जाए? भगवान में जब स्थिति होती है तब जीव स्वाभाविक निर्भय हो जाता है, क्योंकि अविनाशी जीव है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। जीव का कभी विनाश नहीं हो सकता। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। जब ये ज्ञान हो जाएगा तो निर्भय हो जाएगा, निशुक हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा। पर ये जो ज्ञान है अपने स्वरूप का, शरीर में मैं भाव होने से ढक गया। देखो, चाहे जितनी बातें करो, अपने को यही याद रहता है मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। अब शरीर को लेकर के अगर हम जिएंगे तो भय भी लगेगा, शोक भी होगा, चिंता भी होगी, सुख दुख का भी अनुभव होगा। हमें अगर निर्भय होना है तो शरीर राग छूटना चाहिए। बिना शरीर राग छूटे हम निर्भय नहीं हो सकते। तो शरीर राग छूटने के लिए भगवान का भजन, भगवान की शरणागति, भगवान की लीला चरित्रों का श्रवण और सबकी सेवा। जिसकी भी मान लो घर परिवार में जो भी सदस्य हैं भगवत भाव से धर्मयुक्त, सबकी सेवा, तो हमारा मन निर्भय होने लगेगा। जैसे मृत्यु का आखिरी भय सबको सताता है, पर जब पता चल गया कि मैं एक शरीर नहीं हूं वास्तविक, फिर भय नहीं रहेगा। भक्तों का जीवन ऐसे अंतिम समय पूर्ण होता है जैसे मतवाले हाथी के गले से फूलों की छोटी माला टूट जाए तो उसे पता भी नहीं चलता। ऐसे भक्तों का जो जन्मत मरत दुसा दुख होई, वो भक्त को नहीं होता। वो भगवान सामने ध्यान में है, नाम चिंतन करते, शरीर छूट हो गया। निर्भय पद बिना भगवान का भजन किए नहीं मिल सकता। शरीर राग छूटे बिना आप भय रहित नहीं हो सकते। जब तक शरीर में अपनापन है तो भय रहेगा, कामनाएं रहेंगी, चिंता रहेगी, शोक रहेंगे। तो भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान की लीला चरित्रों का गायन करते हुए यदि हम जीवन व्यतीत करें और शरीर को एक यात्रा की केवल गाड़ी समझे। देखो, पहले ये शरीर आपका नहीं था, ये शरीर बाद में भी आपका नहीं रहेगा। पक्का पता है ना कि इस पिंजड़े से निकलना होगा, निकलना होगा। तो ये रूप आपका नहीं है। ये कुछ दिन के लिए आपको गाड़ी मिली, जैसे सरकारी गाड़ी बंगला मिलते हैं ना, ऐसे गाड़ी मिली। और ये अध्यात्म की गाड़ी है,
इससे आप अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करके भगवान नारायण के स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं। आप इससे गंदा आचरण करके भूत प्रेत बन सकते हैं, नाली के कीड़ा बन सकते हैं, आप नरक जा सकते हैं, जो चाहें। ये बहुत बढ़िया है, मनुष्य शरीर ऐसा है, इससे जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो। और कोई चाह ना करो तो जीवन मुक्त हो जाओ, कोई चाह ना हो तो जीवन मुक्त हो जाए। तो हमें अगर भय से बचना है तो भगवान की शरण में जाना है, नाम जप करना है, और धीरे धीरे ये विचार करना है कि शरीर हमारी यात्रा के लिए गाड़ी है, ना कि मैं शरीर हूं। पर बड़ा कठिन है, देख लो, हर बात शरीर ही में है। दर्पण देखो तो ये थोड़ी लगता है ये गाड़ी है, ये लगता है मैं हूं, लगता है ना। इसीलिए हम भगवान की शरणागति में अभी सफल नहीं हो पा रहे। देहाभिमान, देह राग, जब हम अपने को स्त्री समझेंगे तो फिर हमारे अंदर आवश्यकताएं हैं, नाना प्रकार की लालसाएं हैं। हम अपने को पुरुष समझेंगे तो लालसाएं हैं, और इन्हीं कामना और लालसा में फंस गए तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति होती है जो सारी कामनाओं को मिटा दे। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। और जब कामना मिट गई तो भय किसका रहा? फिर भय नहीं, फिर चिंता नहीं, फिर शोक नहीं, किसका प्रश्न था? तो आप समझ पा रहे? महाराज जी, अगर महाराज जी चाहे कि प्रभु को शरीर रूप में देखना चाहे तो क्या वो कृपा आप? बिल्कुल, कपिल भगवान ने कहा है कि जो मेरा निरंतर चिंतन करते हैं, जो अपने चित्त को मेरे में आविष्ट कर देते हैं, मैं उनके सामने प्रकट होता हूं। केवल दर्शन ही नहीं, संभाषण करता हूं, उनके साथ खेलता हूं। भगवान ऐसे थोड़ी कि ध्यान में केवल आए चले गए, नहीं नहीं नहीं, जैसे आप बैठे हो ऐसे भगवान को देखा जाए। भगवान ऐसे देखते हैं, भगवान ऐसी बात। पर उसके लिए मीरा जी जैसी गति लानी पड़ेगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ल कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पूरी अनन्य निष्ठा और निरंतर भजन, और फिर रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शन के लिए रोना आ जाए, खूब तड़प तड़प करके रोए, तब वो प्रकट हो जाते हैं, तब वो दर्शन देते हैं। सब में है, सब में विराजमान है। देखो, प्रहलाद जी ने निष्ठा की तो खंभे से भगवान प्रकट हो गए, खंभे से भगवान प्रकट। तो अगर हम भगवान को प्यार से पुकारें, भगवान के लिए रुदन करें, पर ऐसी विकलता होनी चाहिए। भगवान की प्राप्ति की विकलता ऐसी होनी चाहिए जैसे आपको यमुना जी ले चले और दो आदमी मिलकर आपको दबाएं यमुना जी में, फिर आपको जो सांस लेने की विकलता होगी, समझ रहे ना, आधा मिनट, पौन मिनट, इतने में ऐसे हो, फिर आपको दबाएं, फिर जो विकलता होगी कि अगर आप श्वास नहीं मिली तो मर जाऊंगा, ऐसी जब विकलता हो कि अब भगवान नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे, तो भगवान उसी समय मिल जाए। अब वो विकलता होती है। सबका हमारे प्रश्न का उत्तर होता है नाम जप। हमारे हर प्रश्न का उत्तर घुमा के आएगा नाम जप, क्योंकि कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्याम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। हरिर नामयु हरिर नामयु हरिर नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। नाम जप करो भगवान का, तो भगवान के लिए विकलता आ जाएगी, भगवान के लिए रोना आ जाएगा। और ऐसे आप चाहेंगे, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम, आप जैसे चाहो वैसे भगवान आपको मिल जाएंगे, पर उसके लिए भजन चाहिए। बाजार में एक से एक कीमती चीजें हैं, उसके लिए रुपया चाहिए। ऐसे ही भाव की वस्तु भजन से। खूब नाम जप करो, जो चाहो भगवान को खरीद सकते हो भजन से। अजित भगवान को भक्तों ने ऋणी बना दिया। भगवान नहीं कहते गोपी जनों से मैं तुम्हारा ऋणी हूं, भगवान कहते क्यों? भजन और प्रेम। भजन बल से भगवान अजित को बांध लिया। भजन बहुत बड़ी चीज। खूब नाम जप करो, जैसे चाहो वैसे भगवान को देख सकते हैं। जिस रूप में चाहो उस रूप में भगवान को देख सकते हैं। सब खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, आपको पलट कर मिलेगा, वही सुख पलट कर मिलेगा बहुत रूप में। जो दूसरों को दुख देता है, दूसरों को कष्ट देता है, किसी भी जीव को सही, वो पलट कर उसी को कष्ट देता है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, जुआ मत खेलो। देखो, ये आज बताया यहाँ एक आकर के पीछे वाले बैच में कि बहुत से बच्चे मोबाइल से जुआ खेलते हैं और वो हार जाते हैं और
कर लेते हैं, ऐसा बड़ी हानि। तो हमको तो ज्ञान ही नहीं था, हमको तो आज ज्ञान हुआ कि मोबाइल से भी जुआ खेला जाता है। अरे मोबाइल वाला तो हमें पता नहीं था, आज पता चला कि मोबाइल से बच्चे जुआ खेलते हैं। तो ना शराब पियो, ना जुआ खेलो, और व्यभिचार प्रवृत्ति नहीं, दूसरे की हिंसा करके मांस खाना नहीं, इससे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जीवन को पवित्र बनाओ, तो तुम्हें चिंता, शोक, भय से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। अब तुम दूसरों जीवों का मांस खाओगे तो तुम्हारे चिंता, शोक, भय तुम्हें जलाएगी, तुम्हारा मन ही तुमको परेशान कर देगा। जी महाराज जी, प्रभु को पाने के लिए साकार निराकार भक्ति में कौन सी भक्ति है? जिसमें मन लग जाए, दोनों हमारे ही भगवान है। जल और बर्फ में क्या भेद है? जल और बर्फ में कोई भेद है? जल ने जब रूप धारण किया तो बर्फ रूप दिखाई दे रहा, लेकिन बर्फ में है क्या? जल ही जल तो है ना। तो निराकार साकार वो एक ही ब्रह्म है, उसे आप निराकार भजो या साकार भजो, जिसमें रुचि हो जाए। दोनों हमारे प्रभु के स्वरूप है, जिसमें रुचि हो जाए उसी खूब भजन करो। राधे राधे महाराज जी। परम आदरणीय महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, पिछले 14 वर्षों से भगवान शिव में विशेष आस्था है और आज भी है और रहेगी, लेकिन पिछले करीबन 4 वर्ष से मन का कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। एक मन भगवान शिव भोलेनाथ जी की ओर जाता है और दूसरा मन मदिरा सेवन की ओर जाता है। दूसरा मन गलत है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। परिणाम है कि आर्थिक तंगी, मन एकाग्र नहीं रह पाना, स्वास्थ्य कमजोर हो जाना। ये ठीक नहीं है, दूसरे पक्ष को रोकिए। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने तो अपनो ही फल ले। कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको, हम पक्की बात बता दें। जैसे चलनी में जिसमें बहुत से छेद होते हैं, हम गाय दुहें तो हमें दूध पीने को नहीं मिलेगा। ऐसे हम माने कि भगवान शिव की हम आराधना करते हैं और हम शिव आज्ञा का पालन न करें, उद्दंडता करें, मन हमारा व्यभिचार में जाए, मदिरापान में जाए, इधर उधर जीव हिंसा में जाए, तो उपासना तभी परिपक्व होती है जब बांध लिया जाता है, अपने आप को समेटा जाता है। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियों को संयम में रखकर सात्विक भोजन, शांत वृत्ति, निरंतर भगवान का चिंतन, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, ऐसे मन जो कहे हम कर लेंगे, मन जो कहे मान लेंगे। क्या मन कहे जो, ये जेल उन्हीं के लिए भरी जो मन के कहने पे लग गए। ऐसा नहीं, दुष्ट मन पर शासन करो और अनुकूल मन को सपोर्ट करो, दोनों बातें करनी है। हमें अनुकूल मन को सपोर्ट करना है। अनुकूलता की बात कहता है, ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं, प्रतिकूलता की बात कदापि नहीं मानेंगे। ऐसा थोड़ी कि मन हमको जो चाहे सो करवा ले। हम मन से है या मन हमसे है? अभी यही रात से नहीं समझ पा रहे हो। हम मन से है, हमसे मन है। हम दस्तखत करेंगे तभी वो गलत जाएगा, दस्तखत नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मन। मन को संभालना ही तो साधना, नहीं तो फायदा क्या फिर? तो कहने मात्र की बात है। भक्ति का जो हमें पावर समेटना है, अंदर से पावर जागृत करना है, बाहर से पावर हमें समेटना है। हमारा पावर बाहर फैला हुआ है, उसको हमें समेटना, अंतर्मुख होना। शास्त्रीय भाषा में सर्वात्मना न विषिदेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं करना, उनको अंदर करके अपनी शक्ति जागृत करनी। ये तो मतलब बहुत ही गंदा मार्ग है। जो शराब पीते हैं, बेविचार करते हैं, इधर उधर हिंसा, ये सब, ये राक्षसी प्रवृत्ति और साधना बड़ा अंतर होता है। तो आप शिव भक्त हैं, शिव साधक हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये बात आप में होनी चाहिए। आपको त्यागना चाहिए। आप मन के अनुसार चलेंगे क्या? मन तो क्या क्या गंदा सोचवाता है, क्या क्या करवाता है। मन के अनुसार करोगे तो जेल पहुंच जाओगे, मन के अनुसार करोगे तो अभी समाज से निंदा हो जाएगी, अभी तुम बिल्कुल जीवन तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। ये मन इतना गंदा है कि आपसे ऐसे आचरण करा सकता है कि आपके हाथ से आपकी हत्या करवा सकता है। ऐसे तो करवाता है, जहर खवा लेता है, फांसी लगवा देता है। मन के अनुसार थोड़ी चलना है, अपने अनुसार मन को चलाना है, शास्त्र के अनुसार मन को चलाना है, गुरु की वाणी के अनुसार मन को चलाना है। मन के अनुसार थोड़ी हमें चलना, नहीं तो फायदा क्या हुआ? जीवन का मतलब क्या रहा? जैसा हमारे गुरुजन आदेश करते हैं, जैसा हमारी गुरुवाणी आदेश करती, वैसा हमें चलना है, वैसे हमें आचरण उतारने। तभी क्यों, समझ रहे हो ना? अब ये कमजोरी की बात अगर हमारे सामने आए तो दोबारा नहीं होनी चाहिए। मन हमारा कहता, अरे कहता रहे तो क्या है? यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते।
जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होते, उसको कंट्रोल करते हैं, कदापि नहीं, वो निकल जाते हैं माया से। नहीं तो रौंद दिए जाओगे, फंस जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। निकलो इस नरक से, निकलो इससे, ठीक है। अब भूल कर भी मत करना, चाहे जितना मित्र दोस्त और प्यार दिखावे, माया है। अगर हमने ना कहा है तो फिर वो भी अपना पक्ष आपके सामने भेजेगी। रिश्तेदार, प्रिय से प्रिय मित्र, आग लग जाए पर पीना नहीं, पक्का? हाँ ठीक है, आगे भजन करो, सतमार्ग में चलो तो सच्चे बनकर चलो, अच्छे बनकर चलो। जो पैसा शराब में लगाते हो वही किसी गरीब की सेवा में लगा दो, किसी बीमार की सेवा में लगा दो, वही अपने माता पिता की सेवा में लगा दो। उसी की बढ़िया हरी सब्जी फल लेके आओ, घर परिवार को आनंद मिलेगा। अब ना करना जी। नितेश सोनी जी, राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, इन्होंने लिखा है कि एक जिम ट्रेनर है महाराज जी, मतलब जिम में ट्रेनिंग देते हैं और बच्चों को जिम का सिखाते हैं कैसे व्यायाम करना है। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि आहार में देसी खाने को छोड़कर महाराज जी आजकल बच्चे कृत्रिम खाने की ओर भाग रहे हैं। युवाओं को कैसे प्रेरित करूं कि वो देसी खाने की कीमत समझें और उसे अपनाएं? देखो, जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो अपवित्र विचार, अपवित्र आहार, अपवित्र क्रियाएं, इन तीनों से नहीं बचाया जा सकता। आजकल हमारे समाज में ये तीन चीजें बहुत जोर से बढ़ रहे हैं। अपवित्र आहार, अपवित्र विचार। अपवित्र विचार किसे कहते हैं? जो हमारा पतन करे और दूसरों का भी पतन करे। पवित्र विचार कहते हैं जो हमारी उन्नति करे और हमारे समाज की भी उन्नति करे। पवित्र भोजन उसे कहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करे और हमारे विचारों को सहयोग दे। तो अपवित्र भोजन, अपवित्र विचार और अपवित्र क्रियाएं, बेविचार, व्यसन, हिंसा, चोरी, छल, कपट, ये बहुत बढ़ रहा है। इस बिना बुद्धि को शुद्ध हुए, बुद्धि ड्राइवर है, शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है और बुद्धि सारथी है जिसे ड्राइवर कहते हैं, और जीव इसमें बैठने वाला रथी है। अब ड्राइवर नशे में हो तो कहीं भी गाड़ी ठोक देगा। तो हम इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है बुद्धि को शुद्ध करना। बुद्धि शुद्ध हो जाए तो अच्छा ही नहीं लगेगा। जैसे अपने लोगों के सामने कभी ये संसारिक भोजन, होटलों का भोजन, तो एक मतलब अंदर से एक, कि वो पता नहीं किस विचार से बनाया हो, किस पवित्रता से बनाया हो। कई दिन की दाल रखी हो जिसको अभी फ्राई करके दिया है, कई दिन का आटा लगा हो जिसकी रोटी बना के दिया है, और क्या क्या अपवित्रता का बर्ताव है। और ज्यादातर अब खान पान के लिए रसेंद्री शुद्ध रसोई का बना पसंद नहीं करती, बाहर के, और वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। स्वास्थ्य जो बनता है ना, वो पवित्र आहार और पवित्र विचार। देखो, अगर लंगोटी का कच्चा आदमी है, देहाती भाषा में तुम्हें बता रहे हैं, तो कुछ भी करे वो उन्नतिशील नहीं हो सकता। जो व्यभिचारी पुरुष है वो नहीं हो, और अशुद्ध भोजन करने वाला व्यभिचारी हो ही जाएगा। तो लोगों की मान्यता है कि हम जैसे मांस खा करके, अंडा खा करके या ऐसे और आहार करके हम अपने शरीर को बलवान कर सकते हैं। नहीं, सात्विक और भजन बल का जो आत्मबल है, आत्मशक्ति है, उसमें बड़ा बल होता है। ब्रह्मचर्य, संयम और सात्विक भोजन में जो बल है वो गंदे भोजन में बल नहीं है। दूसरे जीवों की हिंसा करके आप अपने शरीर को पुष्ट कर रहे हैं तो आप आत्मबलहीन हो रहे हैं। शरीर बल भले आपका बड़ा दिखाई दे, और आत्मबल ना होने के कारण आप काम विजयी नहीं हो सकते, आप क्रोध विजयी नहीं हो सकते, आप अहंकार विजयी नहीं हो सकते। फिर आपके पास बचा क्या? आपका नाश करने के लिए आपका दुश्मन आपके अंदर ही बैठा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये आपको ढेर कर देगा, कहीं न कहीं आपको नष्ट कर देगा। तो अगर बुद्धि शुद्ध हो तो आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो तो विचार शुद्ध हो, और विचार शुद्ध हो तो क्रियाएं शुद्ध हो। एक ये जो स्वास्थ्य है ना, एक ये सन्यासी की तरह जीवन होता है, इसमें बड़ा पवित्र जीवन जिया। अब तो केवल प्रदर्शन रह गया है, नहीं तो हमारे गांव में 10-20 लोग ऐसे होते थे जो तो सब मठा पीने वाले
रोटी और घी और दाल खाने वाले होते थे। ये तो अशुद्ध पदार्थ तो अब तो चल गया बहुत। अब तो जिसको देखो मैगी और पिज्जा और बर्गर और सैंडविच, अब यही भोजन रह गया, ले रह गया तो यही रह गया। यही भोजन रह गया है। तो अब इससे कोई स्वास्थ्य तो बनने वाला नहीं, इससे लीवर भी खराब होगा, इससे आपके यंत्र पाचन तंत्रों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो आप कृपा करके उनको सत्संग सुनाइए, सदुपदेश जिससे उनकी बुद्धि बदले। नहीं महाराज, कुछ दिनों से मैंने एक अध्याय शुरू किए हुए हैं जी। तो दूसरा बात, कुछ एक साल पहले चना पाउडर का मैंने एक रेसिपी बताया था, तो उस रेसिपी को 100 करोड़ लोगों ने सुना था पूरे विश्व में। सत्तू जो 50 ग्राम चना पाउडर को मिक्स करके 2 खजूर, 1 केला और 5 ग्राम देसी गुड़, जिनके भी शरीर में कमजोरी रहती है, मेरा बहुत जोरों से विरोध हुआ था। कुछ जो सप्लीमेंट बेचते हैं उनके काम बंद हो गए। आजकल जिम वगैरह में महाराज जी लोग सप्लीमेंट पाते हैं जिससे मतलब वो जल्दी बॉडी तो बनता है, वो but वो नुकसानदायक शरीर को बहुत नुकसानदायक है। और उसके अलावा एक बताया था कि आप इसको यूज कीजिए क्योंकि घर पे बनता है, सस्ता पड़ता है। तो मैं यही चाहता हूँ बच्चों को कि ये चीज वो सीखें, जमीन से जुड़े। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे ये चना है ना, देहाती आदमी का जो शरीर पुष्ट होता था ना, चना की रोटी और 1.5 लीटर 2 लीटर मठा में बहुत उधर। हाँ, ये चीजें जो है ना, मोटी रोटी बढ़िया चूल्हे की सिकी भाई और मठा तो शरीर में, तो ये तो बहुत सुंदर बात है। ये जो पाउडर से शरीर फूलता है, ये फिर नुकसान भी करता है, ये आगे चलकर आपको रोगी कर देगा। आप सात्विक और आयुर्वेद से जानकारी करके नौजवानों को पुष्ट होने के लिए, उनका ब्रह्मचर्य भी पुष्ट हो, उनके दिमाग की जो सोच है वो थोड़ा पवित्र होनी चाहिए। महाराज जी ये एक और लिख रहे हैं कि आजकल के युवाओं को ये कैसे पता चले कि जिस व्यक्ति से प्रभावित हो रहे हैं उसके रास्ते पे वो चलें, वो सही है गलत, मतलब व्यक्ति सही है गलत, वो आजकल क्या वैसे हम बताएं। हाँ, वैसे हम बताएं, इसके लिए तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। जैसे कोई कहे कि हम PhD पढ़े हैं, तो कुछ PhD के सूत्र हैं, उनसे जानकारी हो जाएगी कि ये ढोंगा ही मार रहा है कि PhD पढ़े हैं। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जो भगवत प्राप्त पुरुष है, जिसके आंख मूंद कर बात मान लेने पर हमारा मंगल ही होगा, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो। तो शास्त्रीय लक्षण लिखे हुए, निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त अमूढ़ा पद्मव्यम तत्। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, उसी की बात मानने से हमारा परम कल्याण होगा। पहला लक्षण, जिसमें मान प्रियता ना हो, सम्मान प्रियता, अपना नाम हो जाए, अपना यश फैल जाए, ये ना हो। दूसरा, जिसमें अपने परिवार और अपने शरीर का मोह ना हो। जित संग दोषा, कैसी भी परिस्थिति सामने आ जाए, कोई माता बहन कुछ भी कहे, वो कभी अपने धर्म से डिगे ना, अपनी स्थिति में, अर्थात अपने प्रभाव का भोग ना करे। जो प्रभाव से आप हमसे प्रभावित हुए तो हम आपसे कुछ शोषण वृत्ति ना रखें, आपका मंगल चाहें। जित संग दोषा, कोई भोग वस्तु, कोई भोग शरीर, कोई किसी भी तरह का वो हमको परास्त न कर पाए, हम अपनी सीमा में बने रहे, बहुत कठिन है। अध्यात्म नित्या, नित्य अपने भगवत स्वरूप में स्थित, और कोई भी कामना ना हो अपने सुख के लिए। जो हम उपदेश कर रहे हैं, जो हम चेष्टा कर रहे हैं, वो समाज सुख के लिए हो, अपने सुख के लिए ना हो। पलट करके स्वार्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि हम आपको उपदेश कर रहे हैं वैराग्य का और हमारी अंदर की चाह है कि आप, तो वो अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, कामना रहित होकर के, जैसे आप जगत मंगल के लिए करें तो आपका मंगल तो होगा ही, पर आप कामना ना करें। आप जैसे लाखों लोगों को सद्भावना का, सदक्रिया का, सद आहार का उपदेश दे रहे हैं, तो आपका तो मंगल होगा ही, क्योंकि आप मंगल भावना लाखों के लिए कर रहे हैं, तो पलट कर आपके ऊपर आएगी, आपका मंगल करेगी। लेकिन आपकी चाह नहीं होनी चाहिए लाखों से किसी भी तरह की शोषण वृत्ति, विनिवृत्त कामा, और स्वयं सहनशील हो और दूसरे के दुख में पिघल जाए, स्वयं अपने दुख को सह जाए, दूसरे के दुख में पिघल जाए। जो सुख दुख को समान समझे,
पूरे जगत का मंगल चाहे, ऐसे पुरुष की बात आंख मूंद कर मान लो, कभी भी अमंगल नहीं होगा। और जहां दिखावटीपना है, जहां कहने के पीछे फिर कुछ और चाहे, वहां संभल करके, हाँ, हमारा विचार, हमारा चिंतन केवल जगत मंगल के लिए हो तो वो बात माननी है। और बात कह कुछ रहे हैं और इसके बाद हमारी कुछ मांगे हैं, तो उस बात का कोई रंग नहीं रहा, उस बात का कोई रंग। आज हम अपनी बात को बेच रहे हैं, आज हम अपने अनुभवों को जागृत करके जगत मंगल के लिए नहीं, वो बेच रहे हैं। वो मान चाहिए या प्रतिष्ठा चाहिए या रुपया चाहिए, वाहवाही चाहिए, ये इससे मंगल नहीं होगा। हम कष्ट सहेंगे, हम दुख सहेंगे, लेकिन आपका मंगल करेंगे। ऐसे पुरुष की बात माननी चाहिए, ऐसे पुरुष का। और हमें लगता है सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो बताना नहीं पड़ेगा, आप देख करके वो बैठ कर ही जान जाएंगे कि इनकी बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए। आपके हृदय में भगवान है, वो बैठ करके बता देंगे कि यहाँ ठीक नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि जीवन में हमने देखा है, बचपन से बाबा जी रहे, तो हमें जहाँ कुछ तो हमारे अंदर आ गया कि भागो यहाँ से, भागो, यहाँ ठीक नहीं है। और जहाँ ठीक हुआ तो आजीवन के लिए हमारी श्रद्धा समर्पित हो गई। जैसे पूज्य पादुड़िया बाबा, पूज्य श्री भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, पूज्य राधा बाबा, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज, बड़े बड़े जो महान संत हुए, तो फिर वहाँ कोई संशय नहीं हुआ उनके। तो हमारे को लगता है कि अगर थोड़ी देर हृदय में भगवान को स्मरण करके पूछ लो कि इसकी बात माने कि ना माने, तो उत्तर आ जाएगा कि नहीं मानो, चलो ये ठीक नहीं है। भगवान अंदर जगत गुरु बैठे हैं जी। अच्छा लगा आपसे, क्योंकि हमें वो बहुत प्रिय लगता है जो हमारे समाज, हमारे राष्ट्र के काम आवे। जैसे हम आर्मी के जन आते हैं ना, तो हम उनको संत की तरह ही उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि अपना जीवन राष्ट्र के लिए दिए। ऐसे जो राष्ट्र की सेवा के किसी भी तरह से जुड़ा है, तो मुझे बहुत प्रिय लगता है कि हमारे समाज को सुधारने के लिए, हमारे समाज को सुख देने के। महाराज जी, इन्होंने एक चीज़ लिखा था कि ये पे हमें भी पता नहीं था, ये कह रहे थे कि आजकल लोग, बच्चे जो है ना, अब नए नए बच्चे हैं, वो पैसा कमाने के लिए आजकल ऑनलाइन सट्टा और जुआ बेटिंग आदि होता है महाराज जी, उसमें अपने माता पिता के भी पैसे लगा देते हैं। ये बहुत चल गया और कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस, तो हमें ज्ञान ही नहीं कि क्या होता है। इसमें क्या महाराज, जैसे पुराने टाइम में 3 ताश खेलते थे ना, तो वो भी हमें पता नहीं कि जुआ खेलते थे महाराज जी। जुआ शब्द से पता है। हाँ, अब ये ऑनलाइन होकर 24 घंटे चलता है। अच्छा, मतलब ऑनलाइन में किससे खेलेंगे? तो कोई व्यक्ति होगा? सॉफ्टवेयर बनाया होता है, कंप्यूटर टाइम सॉफ्टवेयर बना होता है। अच्छा, 15-15, 16-16 साल के बच्चे हैं जो कभी माँ का गहना चुरा लिया, कभी किसी का क्या चुरा लिया, और जब वो हार जाते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। अब क्या करें, माँ बाप संस्कार ही नहीं देता है बच्चे को, तो क्या करें। अब ये तो हमने पहली बार सुना कि मोबाइल में 50 लाख रुपए हार जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं उस दुख में। और ये मोबाइल से हम ये पहली बार सुन रहे जिंदगी में। महाराज जी, जैसे 2000 रुपया लगाया तो नहीं, किसको लगाया? वो ऑनलाइन लगेगा, वो एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो अगर आप जीत गए अपने अकाउंट में आ जाएगा, और फिर वो और लोभ के लिए फिर लगाएगा। ऐसे करते 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 उसने 1 लाख लगा दिया, अभी वो हार गया, अभी वो जो कमाया वो भी गया, और मतलब तो हार गया तो पैसा चला जाएगा, पैसा गया पूरा, अपने आप चला जाएगा। बीच में कोई संपर्क नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं, सिर्फ एक एप्लीकेशन है जहाँ कोई, तो बड़ा खतरनाक खेल है। और फिर उसके बाद बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, वो सुसाइड करता है। और हर 10वें दिन न्यूज में भी आ रहा है कि एक बच्चे ने, 20 साल के बच्चे ने, 22 साल के बच्चे ने, 18 साल के बच्चे ने, प्रचार करता रहता है ना कि ये लगाओ, जीतो, इतने जीतो। और आजकल इसका प्रचार इतना हो गया महाराज, जिसके भी फॉलोवर्स है ना, जैसे 10 लाख है, 15 लाख है, वो आ जाते हैं, वो दिखाते हैं कि देखो मैं जीत गया 10 लाख रुपए, मैं 5 लाख रुपए जीत गया। ये तो बहुत हानि की बात है। हाँ, बहुत हानि। अब कुछ भी चीज अपनी नहीं लेके आए तो ये नहीं बोलेंगे मैं मेहनत से लेके आया, उसका कपड़ा उतारेंगे और बोलेंगे देखो मैं तो यहाँ से 1 दिन में जीत गया। तो इस विषय को आप मतलब इसमें भी जाएगा और नवीन बच्चों को समझाइए। आप इस विषय में बोलिए। आप तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी 1 रुपया मेहनत का कमाओ सबसे बेस्ट है, पर इस तरीके से खोट से महाराज आज के युग में अपने पैर की चप्पल कोई फ्री में नहीं देता। हाँ, तो कोई अपनी जेब से पैसा कैसे दे देगा? बिल्कुल। इसका मतलब आपको फंसाया जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है, लोभ दिया जाता है उनको। उनको लोभ देने के पैसे मिलते हैं। जैसे कुछ ऐड आती है, अगर किसी चीज का प्रचार किया जा रहा है, पहले उसका सत्य असत्य जानो,
देख के उसके पीछे पागल मत हो जाओ। अगर ऐसे पैसा कमाया जाता तो पूरा हिंदुस्तान इसी काम में लग जाता। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई सुबह 4 बजे उठ के मेहनत करता ही नहीं। बिल्कुल। वैसे मेहनत से कमाया हुआ जो धन है वो सुख शांति प्रदान करता है। इस तरह से छल कपट से कमाया और किसी का मंगल नहीं हुआ। इसी जुआ के कारण 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। शकुनी ने अपने पासे के प्रभाव से महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को बन बन भटकाया। तो भला इतना बड़ा धर्मात्मा पुरुष जब सफल नहीं हुआ तो जुआ से और कौन सफल हो सकता है। नहीं, बहुत सुंदर बात है। नवीन बच्चे इसको समझेंगे जी। राधा 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 राधा